हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। मैं अभी 26 साल की हूँ और रंग गोरा है। भगवान ने तो भरपूर मेहरबानी की मुझ पर कि मुझे इतनी खूबसूरत बनाया कि 60 साल का बुढ़ा भी देख ले तो कहे कि काश भगवान ने इसे 30 साल पहले भेजा होता तो कितना अच्छा होता। कहने का मतलब ये है कि जवान तो जवान बुढ़े भी मुझे देखकर बेकाबू हो जाते हैं, अपनी आंखें मुझसे हटा ही नहीं पाते हैं। ऐसी है मेरी खूबसूरती। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, मेरी शादी वैभव के साथ 2 साल पहले हुई थी। वो रोज मुझे अपने काम से खुश करता है। वैभव ही पहले मर्द है जिसके साथ मैंने वो सब किया था। आज मैं आपको अपनी लाइफ के दूसरे मर्द के बारे में बता रही हूँ। मुझे शादी से पहले वो सब का कोई अनुभव नहीं था। वैभव मेरी लाइफ में पहले मर्द है, पर हाँ, मेरे पड़ोस वाले अंकल मुझे थोड़ा लाइन मारते थे। मेरी लाइफ का दूसरा मर्द है मेरी कजन सिस्टर का पति, मतलब मेरे जीजा है। मेरी चचेरी बहन का नाम नुपुर है। उसके पति का नाम दिनेश है। दिनेश में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि हर औरत उससे वो सब करे। अगर मैं अपने पति वैभव से दिनेश का तुलना करूँ तो दिनेश तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पराये मर्द के एक हल्के से टच से ही कुछ होने लगता है। बात कुछ ऐसी है। मेरे मायके में एक समारोह था। मैं और वैभव वहां गए थे, लेकिन वैभव को वापस आना पड़ा। उन्हें सुबह एक जरूरी मीटिंग थी। नुपुर और दिनेश भी आए थे। समारोह के बीच में डांस फ्लोर पर सब डांस कर रहे थे। दिनेश ने मुझे भी फ्लोर पर खींच लिया। मैं भी नाचने लगी। वो मेरा हाथ पकड़ कर नाच रहा था। अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा तो उसने मुझे पकड़ लिया। उसका हाथ मेरी कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने मेरे एक हाथ को पकड़ रखा था। मैं गिरने से बच गई। समारोह ठीक तरह से खत्म हो गया। अब सब लोग थक गए थे। हमारा जो घर है वो काफी बड़ा है। 3 मंजिल का घर है। ग्राउंड फ्लोर पर सब बड़े लोग, मतलब बूढ़े लोग थे। फर्स्ट फ्लोर पर सब बच्चे थे और सेकंड फ्लोर पर हम सब कजिन थे। मेरी 3 कजिन और मेरी छोटी सिस्टर सब बिना शादीशुदा थे और मेरा बड़ा भाई और उसकी वाइफ अलग रूम में थे। दिनेश बोला, मैं तो छत पर सोने जा रहा हूँ। नुपुर बोली कि मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ, मैं तो सबके साथ सोऊंगी। तब दिनेश ने कहा कि मैं अकेले बोर हो जाऊंगा, नींद आने में तो टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि चलो मैं चलती हूँ, थोड़ा ठंडी हवा खा लूंगी ऊपर। मुझे क्या पता था कि ठंडी हवा नहीं, कुछ और ही खाऊंगी आज। दिनेश बोला ठीक है और हम दोनों छत पर चले गए। छत काफी बड़ी थी और आसपास के घरों से बहुत ऊंची थी। हम दोनों नीचे चटाई पर गड्ढा बिछाकर बैठ गए और बातें करते रहे। मैं काफी थक गई थी। दिनेश ने कहा कि थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लो, हवा भी अच्छी चल रही है। और बातें करते करते मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। बस दिनेश की तो लॉटरी निकल गई। वो मेरे पैरों की तरफ बैठा था। पता नहीं कब वो उठकर मेरे पास आकर लेट गया और अपना हाथ मेरे पेट पर रखकर सहलाने लगा। मैं ऐसी गहरी नींद में थी कि पता ही नहीं चला कि मैं सोती ही इस तरह हूँ कि दिनेश कई बार मुझे टच करता और मुझे पता ही नहीं चलता। आज दिनेश ने मेरे पति की जगह ले ली थी। वो मेरे पेट पर हाथ रखकर सहला रहा था। तभी अचानक मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई। किसी अजनबी मर्द को अपने बगल में पाकर मेरी सांस तेज हो गई। पता नहीं मैं क्यों उसे रोक नहीं पाई। पता नहीं जहां जहां वो मुझे टच कर रहा था मेरी सांस अटक जाती थी।
जीजा दिनेश अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि मैं जाग गई हूँ और उसको रोक नहीं रही। अब उसने अपने होठ मेरे होठ से चिपका दिए। मैं मेरी एक हाथ की उंगलियां उसके बालों पर घुमा रही थी। मुझे इतना भी होश नहीं था कि कोई छत पर भी आ सकता है। उसकी आंखें तो मुझे ही देख रही थी। मेरी मुंह से सिसकारियां निकल गई। मैं अपने होश पूरी तरह से खो चुकी थी। वो सिर्फ लुंगी में ही था। मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने जब मेरी गालों को चूमा तो मेरी आंखें फिर से खुल गई। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसने इससे अच्छा बदन कहीं नहीं देखा था। अब वो भी जोश में आने लगा। मैं उसका साथ दे रही थी। एक पराये मर्द के साथ होने के ख्याल से ही मैं सिहर गई थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं तो पागल ही हो जा रही थी। और क्या एहसास है, मैं बस उसकी छाती में समा जाना चाहती थी। वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया। जैसे जैसे वो अपना काम करता गया, मेरी हल्की सी चीख निकल गई। मैं अपने होश में नहीं थी। मैं तो सातवें आसमान में थी। आज तक उसने मुझ जैसी हसीन खूबसूरत औरत से वो सब नहीं किया था, इसलिए वो अपना सुध बुध खोए किए जा रहा था। वो इतने रोमांटिक निकलेंगे मुझे पता नहीं था। फिर वो मेरे साइड में आंख बंद करके लेट गए और फिर मुझे एकदम से होश सा आया और मैं छत पर बने बाथरूम में चली गई और कपड़े ठीक करके जीजा जी को देख नीचे चली आई। नीचे सब लोग सो रहे थे। मैं भी जगह देखकर लेट गई और मेरी आंखों के सामने जीजा के साथ बिताए पल की छवि घूमने लगी। बस अब मैं सोना चाहती थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।